हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिप्रा और मैं हूँ एक मैनिफेस्टेशन कोच, आपकी सखी और आपकी सोल सिस्टर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में धमाल मचा रहे होंगे। मैं जानती हूँ आज का टॉपिक बहुत ही इमोशनल, पर्सनल और कई लोगों के दिल के करीब है, क्योंकि जब हम किसी से डीपली प्यार करते हैं और इस रिश्ते में सिर्फ एक रुकावट होती है, जैसे कास्ट डिफरेंस, तो उस पेन को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना आसान नहीं होता। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी अप्रोच शेयर करने वाली हूँ जो सिर्फ होप नहीं देती, बल्कि आपको एक कॉन्शियस क्रिएटर बनने की क्लैरिटी और पावर भी देती है। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने ही अजम्पशन के थ्रू अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हो, बिना किसी को फोर्स किए, बिना रेजिस्टेंस के, सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम को अलाइन करके। इंटरकास्ट मैरिज के केसेस में जहां लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, लॉ ऑफ अजम्पशन क्विकली कह रहा होता है, क्या तुम बिलीव कर सकते हो कि ये हो चुका है? आज की वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब तक पहुंचने वाले हैं, क्लैरिटी के साथ, ट्रस्ट के साथ और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ। अगर आप किसी से दिल से जुड़ चुके हैं, आपको पता है कि वो आपका सच्चा प्यार है, आप इमोशनली और स्पिरिचुअली उस इंसान से डीपली कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन बस एक ही रुकावट है, आपकी इंटरकास्ट रिलेशनशिप को लेकर पेरेंट्स का रेजिस्टेंस। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे एक मैनिफेस्टेशन कोच की तरह कहना चाहूंगी वो ये है कि ये कोई फाइनल रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ आपकी करंट बिलीफ सिस्टम का एक रिफ्लेक्शन है। जब तक आप इस सिचुएशन को रिजिड और इम्पॉसिबल मानते रहेंगे, आप अपने आप को पावरलेस महसूस करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसे एक शिफ्टेबल एक्सपीरियंस के तौर पर देखना शुरू करते हैं, आपके अंदर की पावर एक्टिवेट होने लगती है। लॉ ऑफ अजम्पशन हमें एग्जैक्टली यही सिखाता है कि आपका आउटर वर्ल्ड कुछ और नहीं बल्कि आपके अंदर के अजम्पशन का ही मिरर है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे काम करता है। ये लॉ ये नहीं कहता कि आपको दुनिया को जाके बदलना है, बल्कि ये कहता है कि दुनिया अपने आप बदल जाती है जब आप अपने अंदर की कहानी बदलते हैं। तो जब आप बार बार कहते हो मेरे पेरेंट्स कभी इंटरकास्ट मैरिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे पापा कास्ट के मैटर में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो सोसाइटी के प्रेशर में डिसीजन लेते हैं, तो ये सभी थॉट्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि एक्टिव अजम्पशन बन जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं सेंटेंसेस को रिकॉर्ड करता है और इन्हें रियलिटी की तरह ट्रीट करता है। जब आप उन्हें बार बार रिपीट करते हो, या तो दिमाग में या दोस्तों से बात करते वक्त, आप उस पुरानी कहानी को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। उस कहानी को यूनिवर्स बार बार रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि आप वही एक्सपेक्ट कर रहे हो, वही फील कर रहे हो और वही मान रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपने अंदर चल रही स्टोरी को आइडेंटिफाई करना। आपको खुद से ऑनेस्टली पूछना होगा, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचती हूँ? क्या मैं उन्हें चेंज होने लायक समझती हूँ या उन्हें एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानती हूँ? जब तक आप उनका वर्जन माइंड में हार्ड रखोगे, तब तक रियलिटी भी आपको हार्ड दिखेगी। आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ेगा कि अब से मैं उनका नया वर्जन इमेजिन करूंगी, जिसमें वो मुझे समझते हैं, मेरी फीलिंग्स की वैल्यू करते हैं और मुझे सिर्फ अपने कास्ट नॉर्म्स के थ्रू नहीं देखते, बल्कि मेरी खुशी के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। ये एक बार का काम नहीं है। जब भी पुरानी कहानी वापस आए, वो कभी नहीं मानेंगे। आपको जेंटली उस थॉट को स्टॉप करना है और एक नई कहानी से रिप्लेस करना है। अब सेकंड स्टेप है नए अजम्पशन को प्लांट करना। लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू रियलिटी चेंज करने का मतलब होता है नए बिलीव्स को अपने सिस्टम में इतना डीपली डाल देना कि वो सबकॉन्शियस लेवल पर ऑटोमेटिक बन जाए। आप रोज सुबह और रात को सोने से पहले कुछ क्लियर और पावरफुल अफर्मेशंस यूज करें, जैसे मेरे पेरेंट्स मेरी खुशी को दिल से समझते हैं, उन्होंने मेरी इंटरकास्ट रिलेशनशिप को प्यार से एक्सेप्ट किया है, मम्मी और पापा मेरे पार्टनर को फैमिली का हिस्सा मानते हैं। ये वर्ड सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इन्हें फील करना जरूरी है। जब तक आप ये कहते वक्त भी अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे कि शायद ये कभी नहीं होगा, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इन स्टेटमेंट्स को रियल इमोशंस के साथ बोलते हो, जब आप उस मोमेंट में फील करते हो कि हाँ ये हो चुका है, तब सबकॉन्शियस उन्हें सच मानना शुरू करता है और दुनिया उन अजम्पशन के साथ अलाइन होना शुरू कर देती है। तीसरा स्टेप जो इस पूरे प्रोसेस को डीपली इफेक्टिव बनाता है वो है मेंटल कन्वर्सेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आप रियल लाइफ में जाके पेरेंट्स को समझाएं, इसका मतलब है कि आप अपने इमेजिनेशन के अंदर ही उनसे बात करें, द वे यू वांट देम टू बी। हर दिन कुछ मिनट अपने माइंड में मम्मी और पापा से लविंग और अंडरस्टैंडिंग बात कीजिए।
इमेजिन कीजिए कि पापा कह रहे हैं, बेटा जो तुम चाहती हो वही हम चाहते हैं, तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। या मम्मी आपको हक कर रही है और कह रही है, तुम दोनों का प्यार इतना प्योर है, मुझे लगता है तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे। ये कन्वर्सेशन आपके सबकॉन्शियस के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। जब आप इन्हें रिपीटेडली करते हैं तो आप अपने माइंड में उनका एक नया वर्जन बना रहे होते हैं जो 3D वर्ल्ड में रियल होने लगता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ मैक्सिमम लोग स्टक हो जाते हैं, जब रियलिटी अभी चेंज नहीं हुई होती, जब आप नए अजम्पशन पे काम कर रहे होते हो तो कुछ वक्त तक पुरानी कहानी दिखती रहती है। पेरेंट्स और अपोज कर सकते हैं, उनका रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग हो सकता है और तब आपके मन में डाउट आता है, क्या ये काम भी करेगा? और वही डाउट आपको वापस ओल्ड वर्जन में खींच लेता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप नए वर्जन पे शिफ्ट कर रहे हो तो एक फेस आता है जहां यूनिवर्स पुरानी एनर्जी रिलीज करता है। उस वक्त सबसे जरूरी होता है रिएक्ट ना करना। आपको बस न्यूट्रल रहना है और अपने नए अजम्पशन पे फोकस रहना है। रिएक्ट करना मतलब पुरानी कहानी को फिर से एक्टिवेट करना है। साइलेंट रहना, ट्रस्ट में रहना, यही रियल टेस्ट है क्रिएटर बनने का। और अब बात करते हैं सबसे पावरफुल प्रैक्टिस की, लिव इन द एंड। इसका मतलब है कि अभी से उस रियलिटी को जीना शुरू करो जिसमें आपके पेरेंट्स ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। आपकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, मम्मी आपके लहंगे का डिजाइन डिस्कस कर रही है, पापा आपके पार्टनर के साथ चाय पी रहे हैं, दोनों फैमिलीज एक हो चुकी हैं और सबके चेहरे पर सुकून है। आपको हर दिन ये विजुअल्स इमेजिन करने हैं और उस इमोशंस में कुछ मिनट तक रहना है। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, ये एक एनर्जेटिक रिहर्सल है जो आपके सबकॉन्शियस को रियल लगता है और फिर यूनिवर्स वही दिखाता है। मुझे पता है ये प्रोसेस इजी नहीं है, लेकिन ये पावरफुल है। आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट करना है। जब आप अपने पेरेंट्स का एक नया वर्जन इमेजिन करते हो, एक लविंग, सपोर्टिव, ओपन माइंडेड वर्जन, और उस वर्जन के साथ लॉयल रहते हो, तब दुनिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, उन्हें वही वर्जन दिखाना पड़ता है। तो आज से सिर्फ एक सेंटेंस अपने अंदर डीपली एनग्रेव कर लीजिए, मेरे पेरेंट्स मेरे प्यार को दिल से समझते हैं, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को प्यार से एक्सेप्ट किया है और मेरी शादी उनकी ब्लेसिंग के साथ हो रही है। रिपीट दिस, फील दिस, लिव दिस, क्योंकि आप क्रिएटर हो और अजम्पशन हमेशा मैनिफेस्ट होता है। तो दोस्तों, अब जब आपने ये समझ लिया है कि आपके अजम्पशन ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं और आपके पेरेंट्स का वर्जन भी उन्हीं अजम्पशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होता है, तो आपके पास अब पावर है एक नई कहानी लिखने की। आपको किसी को समझाने, चेंज करने या कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर वो वर्जन एक्टिवेट करना है जहाँ सब कुछ ऑलरेडी ठीक है, जहाँ एक्सेप्टेंस है, ब्लेसिंग्स है और प्यार ऑलरेडी फ्लो कर रहा है। मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि अगर आपने अपने थॉट्स और फीलिंग्स को डिसिप्लिन कर लिया तो दुनिया आपकी नई स्टोरी के अकॉर्डिंग शेप देना शुरू कर देगी। आप सिर्फ एक पर्सन नहीं, आप अपनी लाइफ की एनर्जी के डायरेक्टर हो। आप पावरफुल हो, आपका प्यार पावरफुल है और जब आप अपनी कहानी पे विश्वास करते हो, दुनिया उस कहानी को रियल बनाने लगती है। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको क्लैरिटी, करेज और थोड़ा सा भी पीस दे पा रही हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें और किसी और के साथ शेयर करें जो अभी इसी फेज से गुजर रहा हो। तब तक याद रखिए, आप क्रिएटर हो और आप जो मानो वही आपका सच बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल पे हम अपने ड्रीम्स को बिलीव्स के साथ रियलिटी में बदलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।